छोटी गलत बात अगर निकल जाए तो प्लीज अपना एक छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर दीजिए। पहली बार इतने सारे लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। बात करने की उतनी आदत तो है नहीं। मुंबई में 14 साल मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुका हूँ। डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, और एक और पेशा है वकालत का। अब क्योंकि ये वकालत का पेशा जो है मेरा, ये आप लोगों के काम आना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं आज। नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट, हमारे आदरणीय मोहम्मद नईम जी, उनका ट्रस्ट है ये। इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी दोस्तों। 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। मैं जुड़ा नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट से 2020 में। हमारे वैसे तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे मकसद हैं, एक लंबा कच्चा चिट्टा है। आप लोगों ने अक्सर मुझे देखा होगा यूट्यूब के वीडियोस में। मैं नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट का लीगल एडवाइजर हूँ। लॉ टीम में मैं काम करता हूँ, और मेरा मकसद मेन यही है कि जितने भी लोग कर्ज से परेशान हैं, आप लोगों में से जितने लोग कर्ज से परेशान हैं, आप लोगों से कर्ज से राहत दिलाने का यही मेरा काम है, और वो भी कानूनन तरीके से। जितने भी लोगों ने कर्जा लिया है, नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। सारा कर्जा हम चुकाएंगे, और वो भी कानूनन तरीके से। मैं आपको इसमें दो चीजें समझाना चाहता हूँ। कर्ज या तो माफ हो जाता है, जो बड़े बड़े लोगों का होता है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, इन सब लोगों का कर्जा माफ हो जाता है। ये कैसे होता है, आपको पता है कुछ इसके बारे में? वो जो माफ होता है ना, उसका फॉर्मूला हमारे हाथ लग गया है। अब वही फॉर्मूले से हम सबका कर्जा माफ कराएंगे, और ये कर्जा माफी नहीं होगी, ये कर्जा चुकती होगी पूरी तरह से। और अब तक कईयों का हम लोगों ने किया है, और वो भी कानूनन तरीके से। जितने भी बैंक है, जितने भी एनबीएफसी है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लोगों ने आपको झूठ मूठ का कर्जा दिया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठ मूठ का आप लोगों को कर्जा दिया, कर्जे के नाम पे कुछ नहीं दिया है। तो ये जितने भी लोग से जो बनता है हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ सवाल हम बैंकों से पूछते हैं, बस उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा बैंकों को, और वो बैंकों के पास इन सवालों के जवाब ही नहीं है। दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है। आप लोग बैंकों के पास जाते हो लोन लेने के लिए, तो बैंक को जैसे ही आप बोलते हो, देखो मैं वेंकटेश हूँ, मुझे 2 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक क्या बोलता है? सबसे पहला बोलता है साबित कर। तो वेंकटेश है, साबित कर। तो मैं अपना आधार कार्ड देता हूँ, मैं मेरा पैन कार्ड देता हूँ, मैं कहाँ नौकरी करता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स लाके देता हूँ, और बैंक वाले मेरे घर पे भी आके जाते हैं कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम है कि नहीं है देखने के लिए। और जब उन लोगों को सारी तरीके से वो लोग सेटिस्फाई होते, तब मुझे लोन देते। बात बराबर है? सारे सवालों के जवाब मैंने दिए तो मुझे लोन मिला। अब जब सारा लोन मैं चुकता करने के लिए मैं तैयार हूं, तो 4 सवाल पूछने का अधिकार मुझे संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 और 21 में मुझे भी मिले। तो हम सिर्फ 4 सवाल पूछते हैं। आप बैंकों को सिर्फ 4 सवाल में से एक ही सवाल पूछ के देखो कि मुझे जो रुपया दिया था वो लीगल था या इलीगल था, कानूनन था या गैर कानूनी था। बस इतना ही पूछकर देखो, उनके पास जवाब ही नहीं। तो जब जवाब नहीं तो फिर लोन भी नहीं। ऐसे बहुत सारे किस्से दोस्तों बात करने के लिए, बट क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा वक्त दिया गया है हमारे हाजी साहब जी ने, तो ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा, प्लीज नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट के साथ जुड़िए। मैं मुंबई छोड़कर आप लोगों के बीच में आया हूँ, कई दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ। मुझे संभालने की जिम्मेदारी मेरी माता बहनों ने, सब जन ने ली है। तो जब आपने दी हुई जिंदगी मुझे है, ये जिंदगी आप ही के लिए। अब जब तक बोधन में हूँ, जब तक निजामाबाद में हूँ, आप लोगों के लिए ही हूँ। सारी कार्रवाई हम लोग करेंगे, सारी कानूनन तरीके से लोन चुकता होगा, और वो भी कानूनन तरीके से। माफी नहीं चाहिए, माफी गुनहगार को मिलती है। हमने गुनाह नहीं किया, लोन लेना गुनाह नहीं है, और लोन नहीं चुका पाए किसी कारणवश, तो वो भी संविधान के अधिकार के अनुसार आपका गुनाह नहीं है। हम संविधान के हिसाब से लड़ते हैं, कानून से ऊपर हमारा संविधान है, और संविधान की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।